अपने ही दल के मंत्रियों की खिंचाई कर रहे हैं अखबार के माध्यम से। ये पूरी तरह अनुशासनहीनता का एक परिचायक है, जिससे वर्तमान जिला अध्यक्ष और सह आपके अनुशासन समिति के अध्यक्ष को बचना चाहिए था। और इस पर मैंने प्रभारी को भी व्हाट्सएप किया हूँ कि वो इस बारे में संज्ञान ले। अब देखते हैं कि संगठन इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं। मैंने इस संबंध में खुद मंत्री जी से बात किया और कहा, बोला आप लोग तो आए थे ना? हम बोले हाँ सर, हम लोग तो आए थे। तो फिर ये कहना है कि हम नहीं आए थे, सूचना तो रहता ही है। सर्किट हाल में शाम को आलमगीर आलम साहब आए थे, तो हम लोग को सूचना मिला, हम लोग गए मिलने के लिए। और उस समिति में प्रोफेशनल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी थे, संजय जायसवाल जी भी थे, श्री राम चौरसिया, इस तरह के बहुत सारे लोग उसमें थे। वो RRS न्यूज़ बात किया है और वो बोले कि नहीं मैंने 2000 बनाए, लेकिन वो बोले कि वो अभी एक महावीर ठाकुर या महादेव ठाकुर कोई हैं उनके पास में, जब उनसे कांटेक्ट किया गया तो वे बोले कि नहीं 1000 का हम जाकर जमा किए हैं। इसलिए ये बात बाजार में गलत संदेश जा रहा है, ऐसी कोई अधि नहीं है। ठाकुर जी ने खुद मुझे बताया था कि 5000 सदस्य हमने बनाया है। अब वो नहीं बनाया है, बनाया हो तो जांच का विषय है। और जो यदि बनाया है तो प्रोटेस्ट करें, निश्चित रूप से उसको प्रतिनिधित्व करने। यदि 2000 बनाया हो, जो यदि उस प्रखंड का जो सबसे अधिक नहीं, आपकी ये बात हम मान लेते हैं कि हर प्रखंडों से देना चाहिए था। ये 5000 ये मानक नहीं हो सकता किसी भी प्रखंड में। यदि कोई प्रखंड यदि पिछड़ा है, वहाँ से कोई हमारा संगठन कमजोर है, वहाँ से हमारा विधायक नहीं बनता हो वर्षों से, तो निश्चित रूप से वहाँ तो कम सदस्य बनेंगे ही। वहाँ उस क्षेत्र को 5000 का मानक नहीं बनाया जाना चाहिए था। जैसे बलियापुर में हो 5000 का मानक नहीं होना चाहिए था, टुंडी 5000 का मानक नहीं होना चाहिए था, तो चाची को भी 5000 का मानक नहीं बनाया जाना चाहिए। जो सबसे अधिक सदस्यता बनाया हो उसको वहाँ का प्रदेश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना चाहिए था। अभियान को भी ठेस पहुँचा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को भी आघात पहुँचाया जा रहा है। तो ये कहना कि संगठन के लोगों को खबर नहीं थी, चैलेंज कर रहे हैं कि प्रोफेशनल कांग्रेस का विंग नहीं है या उनके पदाधिकारी कांग्रेस का विंग नहीं है। विशेष अपनी पहचान ऊपर के नेताओं में अपना बनाए रखने के लिए इस तरीके की बात रखी जाती है। इनको हटाने की मांग मैं करता हूं कि ऐसे लोग जो अखबारों में बयान देते हैं, ऐसे अनुशासन समिति इनको न रखा जाए। जायसवाल जी, ये बताइए कि 20 सूत्री पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि 20 सूत्री में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के अवहेलना की गई है, इस पर आपका क्या विचार है? तो उसमें हमें लगता है कि एक ही व्यक्ति को कई पद दे दिया गया है और उसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी अभाव है। और कल हमने देखा है कि पेपर में आज पढ़ रहे थे कि सभी सदस्य लोग या उपाध्यक्ष महोदय माननीय उपायुक्त महोदय के पास भी जाकर के सरकार के कार्यों को धरातल पर उतारने की बात कहे हैं। तो हमें लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस कमेटी के लोगों को भी लेके जाना चाहिए था। चूँकि ये हमारा इलेक्शन डिक्लेरेशन है, ये कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र की बात ही करके कह के आए हैं, कोई विशेष बात कह के नहीं आए हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष होकर के भी ये बात अपने कार्यकर्ताओं को ले जाकर के, कमेटी के सदस्यों को ले जाकर के भी अपनी बात वहाँ उपायुक्त महोदय को रख सकते थे। जो भी बातें उन्होंने सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात। किसको जिम्मेवार मान रहे हैं इसमें? क्या तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है? हम लोग को कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है, हमारी अनदेखी हो रही है। जिलाध्यक्ष महोदय कहीं ना कहीं संगठन को लेके, संगठन के लोगों को लेकर नहीं चल पा रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी तो अब समझ लिए हैं कि हम तो लेकिन जब तक है तो जिलाध्यक्ष है ना, उनकी भूमिका वो जिलाध्यक्ष के रूप में होनी चाहिए। कैसे आप जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी बातें बयान में मंत्री के खिलाफ बोल दिए, अपना आक्रोश व्यक्त किया है ना मंत्री के खिलाफ? जिलाध्यक्ष होने के नाते न किया कि विसूत्री उपाध्यक्ष होने के नाते किया कि अनुशासन समिति के अध्यक्ष होने के नाते कहा? जिलाध्यक्ष होने के नाते ही उन्होंने अपना बयान दिया है। तो जिला अध्यक्ष की भूमिका में हैं, और जिला अध्यक्ष के जिला के कमेटी के लोगों को भी ले जा करके, ये तो हमारा चुनावी डिक्लेरेशन था, चुनावी घोषणा पत्र में ये सारी बातें रखी गई थी कांग्रेस का, जो जिस बात को लेकर के उन्होंने कल उपायुक्त महोदय के यहाँ जाकर के अपनी बात कही है। बाद में और भी लड़ाइयाँ चल रही है, कुछ लोग सदस्यता अभियान के लेकर के बात उठा रहे हैं, कुछ लोग
डेलीगेट जो बनाए गए हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस पर आपको कोई निश्चित रूप से प्रदेश डेलीगेट प्रखंड के क्षेत्र से निकाले हुए व्यक्ति होते हैं, प्रतिनिधि हुआ करते हैं प्रदेश में। प्रदेश प्रतिनिधि का जो चयन हुआ है उसमें भी कार्यकर्ताओं को घोर निराशा हुआ है। बलियापुर में जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बनमाली महतो ने कहा कि मैंने 500 सदस्य बनाया, उसकी प्राथमिकता नहीं दी गई। और भी दूसरे लोग बनाए होंगे 1000 सदस्य, संभवतः कोई और एक नाम बताया जा रहा था कि उन्होंने बनाया है ऑनलाइन। संजय महतो जी ने, जो जिला परिषद के सदस्य भी हैं, उनको प्रदेश प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए था बलियापुर से। केंदुआ करकेन और सिंदरी नगर से भी एक व्यक्ति को होना चाहिए था। धनबाद प्रखंड के क्षेत्र से भी एक व्यक्ति को बनना चाहिए था। तो चाची के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उन्होंने 5000 सदस्य। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जहां दूर दूर तक नहीं दिखता है कि वहां कोई अपना विधायक बनेगा, ना कोई सांसद बनेगा, इस परिस्थिति में भी यदि वह व्यक्ति 5000 सदस्य यदि बनाया है तो निश्चित रूप से वह एप्रिशिएट करने लायक है। और ऐसे लोगों को यदि नहीं बना करके कुछ खास लोगों को बनाया जाना निश्चित रूप से निंदनीय है। इस तरह टुंडी में भी प्रखंड अध्यक्ष ने 2000 बनाया, और जो कार्यकारी अध्यक्ष जो टुंडी से ही प्रतिनिधित्व करते हैं उन्होंने 3000 बनाया, उनको भी नहीं बनाया गया। यह कहीं ना कहीं लगता है कि प्रखंड स्तर के नेताओं को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया जा रहा है। आप जो बोले कि 5000 कोई मेंबर को बनाया गया है और उसको नहीं बनाया गया, ऐसा कोई आपके पास ठोस सबूत है? ठोस सबूत तो वो बताएगा ना, क्योंकि प्रभारी महोदय खुद जो इस दिन डेलीगेट की मीटिंग थी उस दिन खुद बोले हैं कि यदि कोई व्यक्ति 5000 सदस्य बनाया है और वो छूट गया है वह हमसे संपर्क करे। तो ठीक ऐसे व्यक्ति हैं तो आप संपर्क कराइए। आप लोग कांग्रेस के महासचिव का नेता है। योगेश ठाकुर को मैं बताऊंगा भाई कि आपने यदि 5000 बनाया है तो आप उसकी प्रति वो तो जांच का विषय है ना। नहीं, मैं जोगेश ठाकुर, देखिए आप संजय बाबू ये बात मैं बतला दे रहा हूँ, जांच का विषय है कि तो चाची प्रखंड क्षेत्र के यदि कोई सदस्य बनाया तो कौन व्यक्ति बनाया, ये भी तो जांच का विषय है कि कौन व्यक्ति बनाया उसको। ऐसा जोगेश ठाकुर से खुद मैं बात किया हूँ, RRS न्यूज बात किया है। हाँ। और वो बोले कि नहीं मैंने 2000 बनाए, लेकिन वो बोले कि वो भी एक महावीर ठाकुर या महादेव ठाकुर कोई हैं उनके पास में, जब उनसे कांटेक्ट किया गया तो वे बोले कि नहीं 1000 का हम जाकर जमा किए हैं। इसलिए ये बात बाजार में गलत संदेश जा रहा है, ऐसी कोई अभी नहीं है। ठाकुर जी ने खुद मुझे बताया था कि 5000 सदस्य हमने बनाया है। अब वो नहीं बनाया हो तो जांच का विषय है। और जो यदि बनाया है तो प्रोटेस्ट करें, निश्चित रूप से उसको प्रतिनिधित्व करने। यदि 2000 बनाया हो, जो यदि उस प्रखंड का जो सबसे अधिक नहीं, आपकी ये बात हम मान लेते हैं कि हर प्रखंडों से देना चाहिए था। ये 5000 ये मानक नहीं हो सकता किसी भी प्रखंड में। यदि कोई प्रखंड यदि पिछड़ा है, वहाँ से कोई हमारा संगठन कमजोर है, वहाँ से हमारा विधायक नहीं बनता हो वर्षों से, तो निश्चित रूप से वहाँ तो कम सदस्य बनेंगे ही। वहाँ उस क्षेत्र को 5000 का मानक नहीं बनाया जाना चाहिए था। जैसे बलियापुर में हो 5000 का मानक नहीं होना चाहिए था, टुंडी 5000 का मानक नहीं होना चाहिए था, तो चाची को भी 5000 का मानक नहीं बनाया जाना चाहिए। जो सबसे अधिक सदस्यता बनाया हो उसको वहाँ का प्रदेश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना चाहिए था। ये मान लेते हैं हम कि मान लीजिए कि कुछ होता है, त्रुटियां होती है पार्टी में, लेकिन ये कह देना कि 5000 कोई बनाया और उसको नहीं बनाया गया है, ये हमको कहीं से जायज नहीं लग रहा है। मैं तो कह दिया हाँ, ये गलती हुआ है नेतृत्व से कि हर प्रखंडों से देना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। जो सबसे अधिक बनाया हो उसको उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। ये 5000 का मानक जो बनाया गया हो, तो 5000 का मानक यदि बन गया तो रांची का व्यक्ति होगा तो उसको आप टुंडी का प्रदेश प्रतिनिधि बना दीजिएगा क्या? और 5000 से ऊपर कोई जमशेदपुर का बनाया हो तो उसको आप तो चाची का प्रदेश प्रतिनिधि बना दीजिएगा। ऐसा मामला आया है, ऐसा मामला है बोकारो में। ये मामला देखा गया है कि जवाहर महथा जो 4 ब्लॉक में है, लेकिन उनको डेलीगेट
चंदन कैरी से बनाया गया है। हाँ, तो ये आया है संज्ञान में। ये गलत है ना, ये प्रदेश का अपना गलत है। ये कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया और कांग्रेस में जो नेतृत्व का जो उभार हर प्रखंड क्षेत्रों से देने का जो मानक है, उसको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया जा रहा है। ये आहत हो रहा है, ये कार्यकर्ता भी आहत हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। ऐसी मतलब आपके विचार से कांग्रेस नेतृत्व, जो प्रदेश नेतृत्व या जिला नेतृत्व है, वे राहुल गांधी के अभियान को कहीं ना कहीं से ये लोग निश्चित रूप से ठेस पहुंचा रहे हैं। और अभियान को भी ठेस पहुंचा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को भी आघात पहुंचाया जा रहा है। महासचिव में है, और कल जो अध्यक्ष का बयान आ रहा है, मतलब न्यूज़पेपरों में देखा गया है कि वह मंत्री पर बिखरे हुए हैं कि धनबाद मंत्री आते हैं और धनबाद कांग्रेस को सूचना नहीं देते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? आप फिर कैसे पहुंचे थे? हम तो यूं ही पहुंच गए, जब गाड़ी जाते हुए देखा है तो मैंने पहुंच गया, और उनको कैसे नहीं मिला ये उसकी सूचना, ये तो वही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन बहुत ही चिंतनीय बात है ये, अखबारों में ये बात नहीं आनी चाहिए थी। उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात उन्हें रखना चाहिए था। और माननीय अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के। इसके पहले भी एक घटना और हुआ था, कोरोना काल में, जब माननीय बन्ना गुप्ता जी और SNMCH का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उस समय भी जिला कांग्रेस के लोगों ने उन मंत्री जी के खिलाफ अखबारबाजी किया था। ये बिल्कुल गलत बात है। कैसे करने वाले लोग कभी भी कांग्रेस का भला नहीं कर सकते। और ये कहीं ना कहीं ये खींच इसलिए निकाला जा रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी पहचान ऊपर के नेताओं में अपना बनाए रखने के लिए इस तरीके की बात रखी जाती है। ये बिल्कुल ही निंदनीय है, गलत है। मैं इस बयान का भर्त्सना करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि कल मैं सर्किट हॉल में शाम को आलमगीर आलम साहब आए थे, तो हम लोग को सूचना मिला, हम लोग गए मिलने के लिए। और उस समिति में प्रोफेशनल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी थे, संजय जायसवाल जी भी थे, श्रीराम चौरसिया, इस तरह के बहुत से लोग उसमें थे। तो ये सारे लोग को सूचना थी, मैं भी उसमें था। तो ये कहना कि संगठन के लोगों को खबर नहीं थी, इस बात को चैलेंज कर रहे हैं कि प्रोफेशनल कांग्रेस का विंग नहीं है, या उनके पदाधिकारी कांग्रेस का विंग नहीं है। सूचना कहीं न कहीं मिल जाता है लोगों को। अब विधिवत और क्या विधिवत है, इसकी सूचना उनको लेना चाहिए था। अब रहा बात कि आप अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं और जिला कमेटी के भी जिला अध्यक्ष हैं संगठन के। आप बताइए कि अगर कोई बात थी, अगर आपके नज़र में बात थी, तो आपने ये बात को अखबार में कैसे लाया? क्या ये अनुशासन भंग होने का एक प्रतीक नहीं है? अखबार में बयान देना अपने मंत्री के खिलाफ, ये क्या अनुशासन के अंदर में आता है या अंदर दायरे से बाहर है? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैंने इस संबंध में खुद मंत्री जी से बात किया और कहा, बोला आप लोग तो आए थे ना? हम बोले हाँ सर, हम लोग तो आए थे। तो फिर ये कहना है कि हम नहीं आए थे, सूचना तो रहता ही है। तो मेरा कहना है कि आप अपने ही दल के मंत्रियों की खिंचाई कर रहे हैं अखबार के माध्यम से। ये पूरी तरह अनुशासनहीनता का एक परिचायक है, जिससे वर्तमान जिलाध्यक्ष और आपके अनुशासन समिति के अध्यक्ष को बचना चाहिए था। और इस पर मैंने प्रभारी को भी व्हाट्सएप किया हूँ कि वो इस बारे में संज्ञान लें। अब देखते हैं कि संगठन इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं, अब इसको कैसे लोग देख रहे हैं इस मामले में। अब तो गेंद प्रभारी का और प्रदेश अध्यक्ष के मामले को है कि खुद अनुशासन समिति का प्रदेश अध्यक्ष अखबारों में बयान देकर किस तरह अनुशासन को भंग कर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं कि इससे पूर्व भी अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री मनान मलिक के खिलाफ में भी इसी तरह अखबारों में बयानबाजी दिए थे। मैंने इसको फेसबुक में पोस्ट भी किया था। ये पहली घटना नहीं है। अगर कोई आम आदमी या कांग्रेस का कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी अगर ये अखबार में बयान देते तो वो अनुशासनहीनता के भागीदारी बनते, उसको दंड दिया जाता। लेकिन खुद प्रदेश के
अध्यक्ष मामला है, इसकी जांच जरूरी है और अनुशासन से इनको हटाने की मांग मैं करता हूं कि ऐसे लोग जो अखबारों में बयान देते हैं, ऐसे अनुशासन समिति इनको न रखा जाए।